मोबाइल पे टाइम समाप्त करने में आपको कुछ नहीं मिलने वाला। एक बात ध्यान रखना, अभी भले ही अपन मन मीठा कर ले, अभी भले ही खुश हो जाए, अभी भले ही मटर गश्ती करके खुश हो जाए, लेकिन आप अपना भविष्य अपने हाथ से बिगाड़। मैं तो एक बात मानता हूँ कि जो बच्चा पढ़ लिख जाता है उसका पूरा जीवन सुधर जाता है, उसका परिवार की स्थिति बदल जाती है। सरकार सुविधाएं दे सकती है, अब आपको स्कूल आने के लिए साइकिल दे दी, इस विश्वास के साथ कि आप इस साइकिल का उपयोग स्कूल जाने के लिए करेंगे। अब स्कूल के बजाय अपन बाहर घूम रहे हैं आराम से, तो क्या काम का इस साइकिल का? क्यों आपको साइकिल उपलब्ध करा दी? तो जिस विश्वास के साथ जो काम होता है आप उसमें खरा उतरिए, तो आपके परिवार का भी विश्वास आपके ऊपर बढ़ेगा, आपके ऊपर वो जवाबदारी खुद ही दे देंगे कि नहीं हमारा बच्चा बहुत समझदार है, इसको जवाबदारी दो, इसके हाथ में काम दो। तभी आपके हाथ में काम आएगा जब आपका परिवार आपके ऊपर विश्वास करेगा, और परिवार का विश्वास करेगा जब आप अपनी जवाबदारी का पूरा निर्वहन करोगे, तब जाकर परिवार विश्वास करेगा और आपको जवाबदारी मिलेगी आगे की, ताकि पूरा घर आप संभाल सके, आप घर की व्यवस्थाएं संभाल सके, घर का संचालन कर सके। इस स्थिति में आना है तो निश्चित रूप से आपको मेहनत आज करना पड़ेगी। समय बहुत जल्दी निकल जाता है, टाइम पास होते देर नहीं लगती, लेकिन जब एक बार गलत रास्ते चले गए और गलत परिणाम आ गए तो फिर कभी सही रास्ते पे नहीं आ पाओ। बहुत मुश्किल होता है उसको सही रास्ते पे लाना, और आ भी गया तो वो मंजिल को नहीं प्राप्त कर सकता। और इसलिए अभी से अपनी मंजिल भी तय करें, अपना लक्ष्य तय करें कि मेरे को जीवन में क्या करना है। खेती करूंगा अगर ये भी तय किया तो आप अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, एग्रीकल्चर साइड में पूरा ज्ञान प्राप्त करें, और उसके बाद आधुनिक तरीकों से खेती करें। जो भी काम करने का मन बने आप उसका पूरा ज्ञान प्राप्त करो। आपको मेडिकल लाइन में जाना है तो आप मेडिकल लाइन में आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये आपको पता होना चाहिए। आपको इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरह से तैयारी करनी है, IAS बनना है, कलेक्टर बनना है, किसी भी कॉम्पिटिशन के लिए। पुलिस के लोग ट्राई करते हैं पुलिस के लिए, तो फिजिकल मेहनत करते हैं ना, दौड़ भी लगाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उनकी सारी जितनी भी कसरतें होती है सब करते हैं, तब जाके तैयारी होती है। तो आप जिस फील्ड में जाना चाहें उस फील्ड की तैयारी अच्छे से करें, और उसके इनाम समझे कि वहां क्या क्या लगेगा। हम सफर में जाते हैं, हम कहीं बाहर जाते हैं, एक दिन के लिए गए, एक टाइम के लिए गए तो 1-8 ड्रेस डाल लेगा, 4 दिन के लिए गए तो 8 ड्रेस डाल के ले जाते हैं, कभी जरूरत पड़ जाए तो बदलना पड़े कपड़े, शादी में जाते हैं तो उसकी तैयारी करते हैं, अच्छे मुझे सब ले जाते हैं, है ना। तो तैयारी पहले होगी तो आप वहां परेशान नहीं होंगे। ये तो अरे ये भूल गए, अरे क्रीम भूल गए, अरे पाउडर भूल गए, फिर तो वैसी तैयारी हमारी इस जीवन में, वैसी हमारी पढ़ाई की तैयारी, वैसी आगे के जीवन की तैयारी, हर चीज की तैयारी पहले होना चाहिए, और आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा उसके लिए। आपको जानकारी होना चाहिए कि मुझे ये चीज लगेगी, मैं कहीं रुकूंगा तो मेरे को चप्पल भी लगेगी, तो चप्पल भी साथ ले जाते हैं, ब्रश लगता है सुबह सुबह तो वो भी ले जाते हैं, तो जो लगता है हम सब चीजें प्लान करते हैं। तो ऐसा ही किसी भी काम के लिए आपकी पहले से अगर तैयारी होगी तो निश्चित रूप से आप मान के चलना कि आपको जरा भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि सब चीजों से पहले से तैयार है, सब चीजों के लिए आप प्रिपेयर हो और अवेयर हो। अगर प्रिपेयर भी हो और अवेयर हो तो निश्चित रूप से आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। जीवन में आगे बढ़ना है तो सुविधाएं सरकार सब दे रही है, CM राइज स्कूल बन रहा है, निश्चित रूप से जहाँ 3000-2500 बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कंपटीशन भी होगा, मन भी करेगा पढ़ने का, टीचर्स भी पढ़ाएंगे अच्छे से कि हमारे बच्चे अच्छे टॉप करना चाहिए, CM राइज से कंपटीशन शुरू होगा, तो निश्चित रूप से आपके साथ मेहनत भी पूरी होगी, आपको सुविधाएं भी पूरी मिलेगी, लेकिन अंत में करना तो आप ही लोगों को है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप लोग पढ़ाई करने जाएं और टीचर एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा, या पालक एग्जाम देने जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा। वो एग्जाम भी आपको ही फेस करना है, वो कंपटीशन भी आपको ही फेस करना पड़ेगा, और इसलिए पूरे मन से, पूरी लगन से, पूरे समर्पण के साथ अपनी तैयारी करें आगे के जीवन के लिए। और यही समय होता है स्कूल के टाइम जब आप अगली दिशा तय करते हो। इसी समय में आपकी आगे की दिशा तय होती है कि आपको किस रास्ते पे जाना है, और इसलिए आप एकाग्रचित्त होकर अगर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो ये जितनी भी सुविधाएं मिल रही है, साइकिलें, लैपटॉप, स्कूटी, ड्रेसें, किताबें, कापियां, सब सुविधाएं आपको मिल रही है। स्कूल में फीस नहीं लगती, कुछ नहीं लगता है। जब कुछ लग ही नहीं रहा है तो आपको सिर्फ आपकी ड्यूटी तो करना है,
इतना तो समझना ही पड़ेगा आपको कि जब इतनी सुविधाएं आपको मिल रही है, सब कुछ फ्री मिल रहा है, सब कुछ सरकार उपलब्ध करा रही है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसलिए ये सब कुछ हो रहा है। ये तो बीच में आपने देखा होगा कांग्रेस सरकार आई थी, साइकिलें नहीं बनी थी हमारी, फिर से चालू हुआ, लैपटॉप बटना बंद हो गए थे, वो फिर से चालू हुए। तो ये सुविधाएं सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के मुख्य माननीय मोहन यादव जी, सब लोग लगे हैं आपके लिए कि बच्चों को कैसे भी आगे बढ़ाना है। जिस प्रदेश के बच्चे ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ज्यादा लगन से पढ़ते हैं, ज्यादा आगे बढ़ते हैं, उस प्रदेश का नाम रोशन करते हैं। तो प्रदेश का नाम रोशन होगा तो अपने गांव का नाम रोशन होगा, जिले का भी होगा, घर वालों का भी होगा, और आपका तो होगा ही। तो क्या बुराई है, सब अच्छे से तैयारी करेंगे आगे के लिए, प्रॉमिस। और इधर उधर ध्यान नहीं भटकना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, ये समय है जब आपका मन भटकता होगा, लेकिन ये भटकाव आपके जीवन में आए सबसे बड़ी तकलीफ पैदा करेगा। आपको जीवन भर मिलेगा मजे करने के लिए, एक बार कुछ कर जाएंगे तो फिर आप पूरी जिंदगी मजे कर सकते हैं, लेकिन अभी इस समय में अगर आप उस तरफ डाइवर्ट हुए तो निश्चित रूप से आपका भविष्य खराब हो जाएगा। और विशेष रूप से बेटियों से कह रहा हूं कि कभी भी कोई भी वर्गलाने की कोशिश करे, कोई भी आकर्षित करने की कोशिश करे, कोई भी छेड़ने की कोशिश करे तो अपने परिवार को बताइए, गुरुजन को बताइए, लेकिन अपने मुखरता आना चाहिए सामने, अपना एक्सपोजर आना चाहिए कि इसने गड़बड़ करी मेरे साथ। कोई भी बात हो अपने परिवार से कभी मत छुपाना। एक बात ध्यान रखना, जीवन में सफलता का सूत्र यही है कि अपनी बात अपने परिवार से जरूर कहना कि ये परेशानी मेरे साथ खड़ी होगी। कोई भी दिक्कत, कहीं परेशानी आए तो अपने परिवार को जरूर बताना, ताकि परिवार आपके विश्वास में रहेगा, वो तुरंत आपके लिए एक्शन लेगा, आपकी मदद करेगा, आपको संबल देगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो कभी भी आप लोगों के लिए भी अपने मन में बहुत बार रहता है कि मेरे को कुछ चीज की जरूरत है, या कोई जाना है, या कुछ बात नहीं कह पा रहा हूँ, उसकी वजह से आप कुंठित होते हैं, उसकी वजह से आप अंतर्मुखी हो जाते हैं। आपको हमेशा बहिर्मुखी रहना है। अपनी बात कहने की हिम्मत भी होना चाहिए, भले परिवार के सामने अपनी बात कहे, करना नहीं करना उनकी इच्छा की बात, आपकी बात मानना जरूरी नहीं उनको, लेकिन आप में इतनी हिम्मत जरूर होगी अपनी बात अपने परिवार से कह सकें आत्मविश्वास के साथ। और आत्मविश्वास से जब परिवार में कोई बात करता है तो उसकी बात भी मानी जाती है। और इसलिए कभी भी कहीं कोई ऐसी घटना हो जीवन में तो अपने परिवार को जरूर बताएं, अपने भाई को बताएं, अपने पिता को बताएं, माता को बताएं, लेकिन उसका हल तुरंत करें। अपने मन में दुविधा कभी नहीं रखें, ताकि आप कभी भी कुंठित नहीं होंगे, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। नहीं तो एक बार दबना शुरू हुए जीवन में तो फिर जीवन भर दबते रहेंगे। ये बहुत जरूरी गुण है, आप सब में हिम्मत आना चाहिए, क्योंकि समय जिस हिसाब से बदल रहा है, जिस तेजी से बदल रहा है, तो आपके अंदर हिम्मत भी पैदा होना चाहिए। परिवार भरोसा करके आपको बाहर भेजेगा पढ़ाई के लिए, कोई कोटा जाएगा, कोई इंदौर जाएगा, कोई दिल्ली जाएगा, कोई फॉरेन चला जाएगा, तो विश्वास करके भेजते हैं आपको कि मेरा बेटा या मेरी बेटी मेरे परिवार की बात को ध्यान में रखते हुए, मेरी प्रतिष्ठा को ध्यान में रखते हुए वहां पढ़ाई करके वापस आई। इसलिए जीवन में कभी डाइवर्ट नहीं होना, हमेशा अपने परिवार की चिंता करना कि मेरा परिवार मेरे पीछे है। अगर मेरे एक स्टेप से अगर कोई परिवार पर असर आता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा नुकसान होता है पूरे परिवार का, और आपका तो होता ही है। और इसलिए अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखें, अपने परिवार से जुड़ के रहें, कुछ भी बात होती है अपने गुरुओं को बताएं, अपने परिवार को बताएं, तो निश्चित रूप से आपका आत्मविश्वास भी मजबूत रहेगा। आप सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। ये बहुत छोटे छोटे मंत्र हैं, बहुत छोटी छोटी बातें, लेकिन इन्हीं के सारे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको सुविधा कुछ नहीं चाहिए, सुविधाएं सब है। पढ़ना है और पढ़ने में कोई ऑब्स्टेकल आता है, कोई रोड़ा आता है, बीच में कोई दिक्कत आती है, तो उसी को एक्सपोज करना है कि मेरे साथ ये दिक्कत, इतना ही तो करना है। तो मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामना करते हुए एक बार पुनः आपको साइकिल जो आपको आज वितरित होने जा रही है, इसका सारे सदुपयोग करेंगे, इसके लिए बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।